So hello everyone, welcome to my channel. So guys, लोकी सीजन 2 का एपिसोड नंबर 3 आ चुका है और कहानी ठीक वहीं से शुरू होती है जहां पर एपिसोड नंबर 2 की कहानी खत्म हुई थी। तो स्टोरी शुरू होती है जहां रोमोना रेनस्लेयर 1868 शिकागो में, जो कि एक सीक्रेट टाइमलाइन है, जहां एक नया नेक्सस इवेंट हुआ, यानी कि एक नया टाइमलाइन ब्रांच बन गया, जहां वो मिलती है मिस मिनट से और मिस मिनट ये रिवील करती हैं कि ये ही हू रिमेन्स का ही प्लान था कि उसके मरने के बाद TVA का हैंडबुक जो कि ओरोबोरस ने लिखा है उसे वो उसके अर्ली वेरिएंट के पास पहुंचा दे। इसलिए ओरोबोरस का कैरेक्टर इतना इम्पोर्टेंट है, जो कि मैं इसके पहले एपिसोड में भी बोल रहा था। और यही गाइड बुक एक मेजर रीज़न है कि ओरोबोरस का मेमोरी कभी वाइप नहीं किया गया। अगर उसका मेमोरी वाइप हो जाता तो TVA के जितने भी टेक्नोलॉजी हैं जो भी वहाँ पर यूज़ किया जाता है उसका नॉलेज किसी को होता ही नहीं। और यहाँ पर यह भी थॉट आता है कि क्या ओबी ही ओरिजिन क्रिएटर है इस सारे टेक का, और केंग के वेरिएंट बस ओबी का यूज़ कर रहे हैं उसके गाइड बुक के लिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसा ही दिखाया जा रहा है। मुझे तो अब फील होने लगा है कि ओबी जो है वो केंग का ही एक वेरिएंट हो सकता है। खैर, यहीं पर जो बुक है रोमोना ने केंग के एक दूसरे वेरिएंट को दे दिया है और वहाँ से एक ब्रांच टाइमलाइन भी शुरू हो गई। यहाँ मोबियस और लोकी रोमोना को ट्रैक करते हुए उसी के पीछे आ जाते हैं, पहले 1868 में और फिर 1893 में, जो कि आप क्लियरली देख भी सकते हैं। इसलिए 1893 शिकागो को टाइमलाइन ब्रांच मेंशन किया गया है और इसी टाइमलाइन में विक्टर टाइमली भी एग्जिस्ट करता है, जहां पर कार्निवल भी चल रही है। और वर्ल्ड का पहला फेरी व्हील यहीं पर बना था, जिसको जायंट व्हील भी कहते हैं, जिसकी शुरुआत 1888 में हुई थी और 1893 में इसे बंद कर दिया गया था। खैर यार, हम तो यहाँ पर इसे तारामाची ही बोलते हैं। और इसी मेले में टेस्ला एडिसन जैसे अपने इन्वेंशन को यहाँ पर दिखाते थे और उसमें पार्ट लेते थे। और वहीं पर मोबियस और लोकी को मिस मिनट के बारे में पता चलता है न्यूज़पेपर के थ्रू। और वहीं पर लोकी और मोबियस नॉर्स माइथोलॉजी के थोर, ओडिन और बाल्डर द ब्रेव की स्टैचू भी देखते हैं। अब यहाँ पर लोकी के स्टैचू की जगह पर बाल्डर द ब्रेव की स्टैचू को दिखाया गया है। नॉर्स माइथोलॉजी में बाल्डर द ब्रेव थोर का भाई ही होता है। ये कैरेक्टर हमें MCU में भी दिखने वाला था, डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स इन द मैडनेस में। इसका रोल प्ले करने वाले थे डेनियल क्रेग, लेकिन बाद में इस सीन को फिर कट कर दिया गया। वहीं मेले में होने वाले शो की एक लिस्ट भी दिखती है, जहां विक्टर टाइमली का नाम आप क्लियरली देख सकते हो। और वहीं पर रेडिएंट लैंग के बारे में भी लिखा हुआ होता है, जो कि ये नाम सुनकर मुझे तो एक ही नाम याद आ रहा है, स्कॉट लैंग, यानी कि अपने एंटमैन। खैर, यहाँ पर ये लोग विक्टर टाइमली के इन्वेंशन को देखने के लिए आए हुए होते हैं, जहां टेम्पोरल लूम का अर्ली प्रोटोटाइप देखने को मिलता है। ऐसा ही सेम सीन हमें एंटमैन एंड द क्वांटम मेनिया में भी दिखाया जाता है। और यहाँ विक्टर टाइमली जब भागता है यहाँ से और जाकर कहीं पर छुप जाता है, तो वहाँ पर एक बैकग्राउंड में थीम भी दिखाया जाता है, जो कि इजिप्शियन थीम होता है। इससे हमें मून नाइट का भी रेफरेंस मिलता रहता है, और जो कि केंग के लाइफ से भी रिलेट करता है, जहाँ उसे टाइम ट्रेवल के बारे में पता चलता है और वो वहाँ पर रामाटूड बनकर उस जगह को रूल करने लगता है। इवन केंग के इसी वेरिएंट का हमें मून नाइट में भी इसका रेफरेंस दिया गया है। और उसी लोकेशन पर सिल्वी भी पहुंच जाती है, जहां वो केंग के वेरिएंट विक्टर टाइमली को मारना चाहती है, वो भी बिना रीजन की। खैर, वहां पर लोकी की मदद से वो वहां से भाग जाता है और जाकर अपने रूम में पहुंचता है रेनस्लेयर के साथ। वहीं रॉबर्ट बैरन के यहाँ आ जाने से लोग वहां से भी भाग जाते हैं और शिप में चढ़कर वो अपने लैब तक जाने लगते हैं। वहीं शिप पर ही विक्टर टाइमली को ये पता चलता है कि कैसे रोमोना ने ही TVA का हैंडबुक विक्टर टाइमली तक पहुंचाया था और ये सब ही हू रिमेन्स का ही प्लान था। यहाँ फिर से ओबी को मेंशन किया जाता है, विच बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। पर जैसे ही रोमोना पार्टनरशिप की बात करती है, विक्टर टाइमली उसे वहीं पानी में ही छोड़ देता है। वैसे ही वो अपने टेम्पोरल लूम मशीन के बेचने के टाइम भी उसे एक हिंट मिलता है पार्टनरशिप का, तो वो ये सुनकर भाग जाता है और वो साफ साफ बोलता है कि मैं पार्टनरशिप नहीं करना चाहता, जो कि केंग के वेरिएंट का ऐसा ही कैरेक्टर है। क्योंकि अगर ये लोग पार्टनरशिप करने लगते तो मल्टीवर्सल वार होती ही नहीं। और विक्टर टाइमली और मिस मिनट अपने लैब में पहुंचते हैं और वहां पर एक डिवाइस पर फोकस किया जाता है। आई थिंक ये वही डिवाइस का वर्जन है जो कि हमें एंटमैन एंड द क्वांटम मेनिया में भी दिखाया गया था, और इसी की मदद से केंग टाइम ट्रेवल भी करता होगा। और फिर मिस मिनट अपने बारे में बताने लगती है
कि कैसे उसने उसे बनाया था और उस पर लाइन भी मारने लगती है और फिर विक्टर टाइमली डर कर मिस मिनट को वहीं पर बंद कर देता है। देन सडनली रवोना वहाँ पहुँच जाती है, एक प्रून स्टिक जो कि एक प्रोटोटाइप होता है। फिर उसी वक्त वहाँ पर लोकी और मोबियस भी पहुँच जाते हैं और साथ ही साथ सिल्वी भी वहीं पहुँच जाती है, जहाँ रवोना उन लोगों को प्रून करने की भी कोशिश करती है। सिल्वी भी कैंग के वेरिएंट को मारना चाहती है, लेकिन फिर वो समझ जाती है कि इसमें इस वेरिएंट को मारने का कोई पॉइंट ही नहीं बनता है क्योंकि इसने तो कुछ किया ही नहीं है। देन मोबियस एंड लोकी विक्टर टाइमली को लेकर TVA चले जाते हैं और रवोना को सिल्वी ही हू रिमेन्स के चैम्बर में पहुंचा देती है, जहां अभी भी ही हू रिमेन्स की बॉडी सड़ रही है। इसका मतलब यहाँ पर टाइम प्रॉपर चलने लगी है। फिर वो मिस मिनट को निकालती है और जहाँ मिस मिनट रवोना के पास्ट के एक सीक्रेट के बारे में जानती है। वहीं फैन थ्योरी के हिसाब से माने तो रवोना ही कैंग का एक वेरिएंट है। और गाइस ये लोकी का सीजन 2 का एपिसोड नंबर 3 यहीं पर खत्म हो जाता है। सो गाइस ये एपिसोड 3 बहुत ही ज्यादा कमाल था, जिसमें हमें 18 सेंचुरीज की कुछ ऐसी बातें पता चली जो कि रियल इवेंट से पूरी तरह से मिलती जुलती हैं। और इसके कॉस्ट्यूम डिजाइन VFX सारे कुछ बढ़िया थे, जो कि देखकर बहुत ही मजा आया। सो गाइस आप बताओ, अगर आपने ये एपिसोड देख ली है तो आपको ये एपिसोड कैसा लगा, नीचे कमेंट कर देना। और मुझसे अगर कोई डिटेल छूट गई हो तो नीचे कमेंट करके मुझसे बता देना। आते जाते मेरे वीडियो को लाइक कर देना। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कर देना। यार मैं बोलता रहता हूँ, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो यार, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। सो गाइस मिलते हैं मेरे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए मेरा चैनल अजय एक्सपीरियंस।